नमस्कार, प्रणाम। भारत दिनों दिन ऐसा नहीं लगता कि असहिष्णु होता जा रहा है। जो भारतीय समाज है वो असहिष्णुता की ओर बढ़ रहा है। पहले तो हम 1947 के पहले परतंत्र थे। हमें विदेशियों से लड़ाई लड़नी पड़ी थी। तो हमारे नेचर में, हमारी प्रकृति में यह स्वाभाविक हो सकता है कि ऐसा आ गया हो कि हमें दूसरे की बुराई करनी है, दूसरे को भगाना है, अंग्रेजों भारत छोड़ो कहना है, दूसरे के समाजों की आलोचना करनी है। लेकिन 1947 के बाद जब हम स्वतंत्र हो जाते हैं तो समाज को, भारतीय समाज को फिर से चिंतन करना था, फिर से मनन करना था और जो पुराने मूल्य हैं उनकी तरफ बढ़ना था। ऐसे ही आज एकाध पुराने मूल्यों की भी चर्चा करूंगा और सहिष्णुता को कैसे फिर से पाएं, उस पर हम क्या कर सकते हैं, पुराने आदर्शों को कैसे ले सकते हैं, इस पर भी चर्चा करें। पहले पुराने आदर्शों में जरा सुन लें संस्कृत का। अयम निजः परो वेति गणना तु लघु चेतसाम। अयम निजः परो वेति गणना तु लघु चेतसाम। मैं अर्थ बाद में बताऊंगा, पहले सुन लें। अयम निजः परो वेति गणना तु लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। बहुतों ने सुना होगा, आपने सबने सुना होगा कि वसुधैव कुटुंबकम का जो संदेश था वो भारत भूमि का था। उसका ये श्लोक है, अयम निजः परो वेति गणना तु लघु चेतसाम। जो छोटी बुद्धि वाले लोग हैं, अल्प बुद्धि वाले लोग हैं, वो कैसी गणना करते हैं कि ये मेरा है, ये तेरा है। अयम निजः परो वेति गणना तु लघु चेतसाम। लेकिन उदार चरिता नाम, जो भारत भूमि है, जो आर्यावर्त है, जो जम्बू द्वीप है, ये तो उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये केवल भारत भूमि कुटुंब की बात नहीं कहता है, ये पूरी वसुधा को कुटुंब कहता है। तो सहिष्णुता की इतनी ऊंचाई दुनिया में अगर कहीं थी तो वो भारत भूमि में थी। और एक दूसरा भी उदाहरण देता हूं। भारत में दर्शनों का विकास बहुत हुआ है, धर्मों का विकास और फिलॉसफी का विकास, जिसको दर्शन कहते हैं, विकास बहुत हुआ है। वैदिक षड दर्शन आपको नाम से भी मालूम करना हो तो सांख्य योग, न्याय मीमांसा, वैशेषिक और वेदांत। चार्वाक, बौद्ध और जैन, कुल मिलाकर के ये हमारे भारतीय दर्शन हैं। और इनमें एक विशेष परंपरा थी। विदेशी आक्रमणकारियों के आने के पहले ऐसी एक परंपरा थी दर्शन के क्षेत्र में कि हम सीधे लड़ने नहीं लगते थे। विचार में अंतर होता था, वैचारिक मतभेद होता था, और धार्मिक और दार्शनिक मतभेद की मैं बात करता हूं। जहां पर आज दुनिया में हर व्यक्ति, हर समाज एक दूसरे से युद्ध की स्थिति में आ जाता है, लड़ने लगता है, खून खराबा होता है। और ये इतिहास गवाह है कि दुनिया में सबसे अधिक खून खराबा धर्म के नाम पर हुआ है। धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा लहू बहा है। तो मैं उस परंपरा की बात कर रहा था, भारत की परंपरा की। तब शास्त्रार्थ की परंपरा थी। अलग अलग मत के मानने वाले लोग, दर्शन के मानने वाले लोग, जो दार्शनिक थे, फिलोसफर थे, वो एक जगह मंच पर बैठते थे, एक जगह। उसमें कुछ निर्णायक होते थे,
और दोनों तरफ से शास्त्रार्थ चलता था, एक एक बिंदु पर बहस होती थी, जिसको आज के शब्दों में कह सकते हैं। शास्त्रार्थ बोलते थे, शास्त्रार्थ होता था, और कई कई दिन तक शास्त्रार्थ चलते थे। ये ऐसे दृष्टांत भरे पड़े हैं भारत में, जहां शास्त्रार्थ होते थे और निर्णय के बाद बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से निर्णय हो जाते थे, और बताया जाता था कि हाँ, ये जो शास्त्रार्थ हुआ था इसमें इनकी विजय रही। लेकिन जो हारा हुआ था वो भी गले मिलता था, जो जीता होता था वो उसको घमंड नहीं होता था, नम्रता आती थी। विद्या ददाति विनयम विनयाद यादि पात्रताम, तो वो पात्रता आती थी। बड़ा मशहूर शास्त्रार्थ बार बार उदाहरण आता है, गार्गी के साथ में शास्त्रार्थ होते हैं, कालिदास के शास्त्रार्थों की बात आती है, और तो और आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र जो बौद्ध धर्म के थे, उनके बीच में शास्त्रार्थ हुआ था। तो शास्त्रार्थ होता था, युद्ध नहीं होता था, झगड़ा नहीं होता था, लड़ाई नहीं होती थी, और तब विकास होता था, आध्यात्मिक विकास होता था, धार्मिक विकास होता था, दार्शनिक विकास होता था, समाज का विकास होता था, राष्ट्र का विकास होता था। हम राष्ट्र गुरु के पद पर पहुंच जाया करते थे, इन्हीं विशेषताओं की वजह से। आज हो क्या गया है भारत में भी कि तुरंत विवाद में हम आ जाते हैं और अपने अपने मजहब को श्रेष्ठ सिद्ध करते हुए फिर दूसरे की सुनते तक नहीं है, उससे लड़ने को आतुर हो जाते हैं और पूरी तरह से हर ताकत से युद्ध की मूड में रहते हैं और बाकी खून खराबा करते जाते हैं। इन्हीं धर्मों के नाम पर मैंने कहा ना, बार बार झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, और केवल भारत में नहीं, दुनिया में भी। लेकिन भारत को अपने मूल तत्व की तरफ आना चाहिए था। हमारे जो धर्माचार्य हैं उनको ये बात समझनी चाहिए, विशेष रूप से हमारे जो कथावाचक हैं, साधु संत हैं, जो वर्तमान में जो भी अध्यात्म के क्षेत्र में हैं, उन सबको विशेष जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हम बड़े ही अहिंसक दृष्टि से शास्त्रार्थ करें, हिंसा को बढ़ावा ना दें, और उसके बाद कुछ निष्कर्ष निकले। और भारतीय समाज तो भारत का है। हम आज, एक वर्ग होता है जो कहता है हम हिंदू राष्ट्र चाहिए। अभी तो संविधान है ना, संविधान में तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो जो संविधान के अनुसार है वो तो हमें चलना है। क्या होगा भविष्य में, क्या कैसे हो, वो उस पर वर्तमान न खराब करें, वर्तमान को बनाए रखें, वर्तमान को सुंदर बनाएं। हमारा ही वाक्य है, विश्व में अद्भुत वाक्य है। फिर मुझे याद आता है, सत्यम शिवम सुंदर, ये सत्य है, ये जगत सत्य, सत्य है, सुंदर है, शिव है। ये जो हमारा मनुष्य जीवन है, ये सत्य है, सुंदर है, शिव है। ये हमारा जो दर्शन है, हमारी जो फिलॉसफी है, ये सत्यम शिवम सुंदरम की बात करती है। तो हमारे जो विदुषी, चाहे वो स्त्रियां हों, चाहे विद्वान पुरुष हों, सबको वर्तमान में जो भी हैं, सबको मिल बैठ करके, और जो विभिन्न संप्रदायों के लोग हैं, विभिन्न जो अपने को धर्म के नाम से ज़्यादा कहते हैं, तो मैं कहता हूँ विभिन्न जो धर्मावलंबी हैं, उनमें जो उच्च मना स्थिति में है, कुछ जिम्मेदारी के पदों पर हैं, उनको बैठना चाहिए। अपने अपने धर्म सम्मेलन करने से और फिर एक दूसरे से लड़ने से पूरा राष्ट्र कमजोर होता है, पूरा देश कमजोर होता है। और जब राष्ट्र कमजोर हुआ करते हैं, देश कमजोर हुआ करते हैं, समाज कमजोर हुआ करते हैं, कभी जाति के नाम पर, कभी मजहब के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर हम लड़ते हैं, कमजोर होते हैं, तो परिणाम क्या होता है? इतिहास गवाह है, आप देख चुके हैं, आपके पूर्वज भुक्तभोगी रहे हैं। हम गुलाम हुए थे, और विश्व में उन देशों में हम शुमार हैं जो बहुत लंबे समय तक गुलाम रहे।
इस देश में बहुत ही स्थायी रूप से गुलामी रही। मोहम्मद गोरी और गजनवी के आक्रमण के बाद एक तो गुलाम वंश स्थापित हुआ। जब यहाँ से गोरी चला जाता है, मोहम्मद गोरी, तो अपने अधीन जो व्यक्ति था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो उनका गुलाम था और वो यहाँ राज्य करने लगता है। तो उस स्थिति में तो हम गुलाम के भी गुलाम हो गए थे। क्यों हम लड़ रहे थे आपस में? आज भी हम जातियों के नाम पर खूब लड़ते हैं, धर्म मजहबों के नाम पर, संप्रदायों के नाम पर लड़ते हैं, तलवारें उठाते। तो एकता से ही शक्ति आती है और विकास होता है। आज 21वीं सदी में हमें विज्ञान के क्षेत्र में कितना प्रगति करनी चाहिए, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कितनी प्रगति करनी चाहिए, लेकिन हम इन धार्मिक कर्मकांडों, अमरो भी धर्म में नहीं, धार्मिक कर्म कांडों में लगे रहते हैं। हम हिंदू समाज की अगर बात करें तो वेद और उपनिषद को तो भूल जाते हैं और पुराणों को याद रखते हैं। आज दयानंद सरस्वती होते तो बहुत ही दुखी होते। वो हमेशा वेद की ओर चलो की बात करते थे। उपनिषदों में अभी भी बहुत ज्ञान के तत्व हैं, पुराण में कथाएं बहुत होती हैं। हम उन कथाओं में रुचि लें, आस्था रखें, मगर इससे ज़्यादा बहुत ही समय वहीं न खपा दें। अगर वैज्ञानिक भी उन्नति तो करनी है, आर्थिक उन्नति भी तो करनी है। केवल धर्म ही अकेला विषय नहीं होता है किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी समाज के लिए। तो उदार चरित्र हो करके जब तक हम उदार चरित्र के व्यक्ति नहीं बनेंगे, तब तक हम सबको, जैसे राजनीति में कहता है कि सबका साथ सबका विकास, कैसे हो सकता है? अगर हम उदार चरित्र के होंगे तभी तो हो सकता है सबका साथ सबका विकास। नहीं तो कहेंगे हम, ये तो मेरा विकास, ये उसका विकास है। हम निजः परो वेति गणना तो लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम। तो उदार चरित्र का बनना पड़ेगा, सहिष्णु हमें और तेजी से होना पड़ेगा। हमारी सहिष्णुता कम होती चली जा रही है और स्वतंत्रता के मात्र इतने छोटे से समय में हम इतनी दूरियां बनाते चले जा रहे हैं समाज में कि जब हम कहा करते थे और गाते थे इंडियन इंडियन, भारतीय भारतीय, तो उससे हम दूर हो रहे हैं। इतने मजहब हैं इस देश में, इतने संप्रदाय हैं कि संविधान ने उन सबको जगह दी है, अपने अपने मजहब के अनुसार मानने की स्वतंत्रता दी है। इतनी भाषाएं हैं, बहुत कम देशों में इतनी अधिक भाषाएं होती और इतनी प्राचीन भाषाएं। एक आध भाषा तो ऐसी है जो विश्व की प्राचीनतम भाषा में है। हमारी जो क्षेत्रीय भाषाएं जिनको हम कहते हैं वो भी इतनी पुरानी है, जैसे आपकी तमिल है, बहुत ही पुरानी भाषा है। तो हमें जिम्मेदारी ज़्यादा निभानी चाहिए, हम ज़्यादा सावधान रहें, कहीं हम क्षरण की तरफ तो नहीं बढ़ रहे, विघटन की ओर तो नहीं बढ़ रहे। और ये चिंतन करना होगा, चाहे वो राजनीति में बैठे लोग हों, चाहे धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में बैठे लोग हों, चाहे समाज के अन्य अंगों में जो उच्च पदों पर बैठे लोग हैं, उन सबको चिंतन करना होगा। स्वयंसेवी संस्थाओं को आगे आना होगा। जितना भी हम दूरी की बात करेंगे, दूरियां और बढ़ती हैं, और जितना ही हम निकट आने की बात करेंगे तो हम और निकट आते हैं। आखिर इसी मिट्टी में हम पले बढ़े हैं, हमारे पूर्वज, हम और सब। पहले ही 1947 में भारत एक बंटवारा झेल चुका है और उस बंटवारे में जितना खून खराबा हुआ था वो भी विश्व के इतिहास का एक
अनूठा घटनाक्रम है, बड़ा दर्दनाक घटनाक्रम है। हम कितने हिंसक हो गए थे और आखिर बात में क्या हुआ, हम साथ रहने लगे। कश्मीर में होता है, हुआ है, इतनी दूरियां बढ़ी कि कश्मीर जो धरती का स्वर्ग था, भारत का स्वर्ग था, वो नरक बना। आइए हम इस देश के किसी भी क्षेत्र को सौहार्दपूर्ण नीति से और उदार नीति से, सहिष्णु नीति से आगे ले चलें। हम दिशा दिखाएं अपने ही देश को भी नहीं, पूरे विश्व को। और ये तभी होगा जब हम आत्मचिंतन करें और जो हमारे पुराने अवशेष हैं, जो पुरानी स्वस्थ परंपराएं हैं, जिनको कहीं हम भूलते जा रहे हैं, उनको फिर पहचानें। अपनी संस्कृति के उन अंशों को पहचानें जहां हम जोड़ने की बात करते हैं, वहां उन अंशों को ज़्यादा बढ़ावा ना दें जहां तोड़ने की बातें लिखी गई हैं। एक ऊंचाई नीचाई का समाज बनाने की बात की गई, किसी को ऊंचा पद दे दिया गया जन्म के आधार पर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्टिकल हो गया, ऊंचा से नीचा, हॉरिजॉन्टल, सबको बराबर, मनुष्य मनुष्य, भारतीय भारतीय। और अगर ये भावना आ गई तो विश्व की शक्ति बनने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा, हमको कोई नहीं रोक पाएगा। बस इस भावना को मूर्त रूप देने की आवश्यकता है। ऐसी भावनाएं हमारे यहाँ भरी पड़ी हैं। हमें उन अच्छे विचारों को, उन सुसंगत विचारों को फिर से ढूंढना होगा, लाना होगा। मैं मानता हूं कि तमाम ग्रंथों में विघटनकारी विचार भी हैं, विभेदकारी विचार भी हैं। क्यों? कोई भी कवि होता है, लेखक होता है, चिंतक होता है। मैंने कहा ना कि कोई ना कोई मनुष्य ही तो होगा। जहां वो बहुत सी अच्छाइयां करता है, लिखता है, वहां एकाध उससे भूल भी हो सकती है। तो आज हम 21वीं सदी के मनुष्य हैं, हम तो समझ सकते हैं कि हमारी ये स्वस्थ परंपरा है और यहाँ पर हमसे पुराने समय में भी ये त्रुटि हुई है। जो समाज अपनी त्रुटि को मान लेता है, जो व्यक्ति अपनी भूल को स्वीकार कर लेता है और पुनः भूल को न करने का वचन लेता है, वही तो आगे बढ़ता है। वही आज अगर कहा जाए कि वो देवता है, आज का देवता है, तो वही है। तो मैं समझता हूं कि हम सहिष्णु बनेंगे। मैं समझता हूं कि आप हम जो भी सुन रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, वे उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम की ओर चलेंगे। पूरी शुभकामना है, पूरे विश्वास के साथ। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। एवमस्तु, एवमस्तु, एवं।